हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोग के, और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो भाई साहब, जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे कि भैया आप हमें सीएमए इंटर लॉ का एबीसी एनालिसिस करके तो बता दो, कि थोड़ा सा हम लोग एक आइडिया हो कि हमें कैसे अप्रोच करना है सब्जेक्ट को। तो देखो, मैं आगे बढ़ने से पहले ही आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। देखो भाई साहब, आपको अपना सीएमए इंटर लॉ का पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सारे टॉपिक इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपको पूरा पूरा पढ़ना है। बट आफ्टर ऑल दिस थिंग्स मैं आपको बता दूं कि जो प्लान आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए और जो चीजें आपको अच्छे से करना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा इसके लिए ध्यान दो। यहाँ पे देखो, पहला बात, एज यू नो कि ये आपके लॉ के जो नॉर्मली सब्जेक्ट हैं उसको ये 4 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। एज यू नो, आपका कमर्शियल लॉ जो कि 30 मार्क का आपका वेटेज रखता है। आपका जो इंडस्ट्रियल लॉ है 15 मार्क का वेटेज रखता है। कॉर्पोरेट लॉ 40 मार्क का, बिजनेस कितने का? 15 मार्क का। तो मैं आप सबको पता है, सब कुछ पढ़ने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले आप जब अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो ना रिवीजन के बेसिस पे, तो सबसे पहले आप अपना स्टार्ट करो कहां से? बताओ ना आंसर, बिजनेस एथिक्स से। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका लेस टाइम में कम से कम 2 क्वेश्चंस आराम से आपका यहां से रहता है। तो पहले तो आप इसको देख लो। मेरा बात समझ रहे हो क्या? सबसे पहले आप इसको देखो, कम टाइम में 15 मार्क आपको आराम से मिलेगा। और इवन कैन आई से कि आपका यहां से 16 मार्क तक क्वेश्चन रहता है, क्योंकि 7-7 मार्क का आपके पास में 2 क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क का 1 या 2 एमसीक्यू भी रह सकता है। तो ये आपको ऊपर नीचे नॉर्मली होते रहता है। तो सबसे पहले आपको बिजनेस एथिक्स पकड़ना चाहिए। इसको जैसे कंप्लीट किए ना, उसके बाद में आप कॉर्पोरेट लॉ को पढ़ो। जी हाँ, कॉर्पोरेट लॉ दैट इज क्या? कंपनी लॉ। इसको सबसे पहले बिजनेस एथिक्स को करने के बाद में कंप्लीट करो। इसको देखो, राइट, कितना बजे लगता है? 40 मार्क का। अब अगर तुम देखो तो कॉर्पोरेट लॉ अगर तुम ध्यान से देखा है तो बताओ ना कहां से कहां तक है? बस सेक्शन 1 से 122 प्लस डायरेक्टर भी उसमें आता है। अरे बोलो हाँ कि ना? तो भाई साहब, अकेले जो आपका टॉपिक डायरेक्टर है वहां से 15 मार्क का सवाल रह सकता है। समझ रहे हो मेरा बात? हाँ कि ना? तो भाई साहब, आप सबसे पहले कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट लॉ के कम लोग के अंदर में आप अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब डायरेक्टर्स का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करोगे। उसको करने के बाद में मैं आपको बता दूं कि कुछ और टॉपिक्स है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब बोलो कौन सा? तो जो मैंने आपके लिए बात किया ना, बोलो कौन सा? पहला डायरेक्टर्स। आंसर है हाँ जी, डायरेक्टर्स। करने के बाद में आपको क्या रखना है? कंपनी के जो नॉर्मली टाइप्स है, प्रमोशन है, फॉर्मेशन, ऐसे बोलना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, आप इसको अच्छे से कर लेना। एंड आफ्टर दैट जो आपको करना है दैट इज कौन सा? एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इस पार्ट को अच्छे से करना है। तो कॉर्पोरेट लॉ में इन सब टॉपिक को ध्यान से करना है। जैसे ही आपने उसको कंप्लीट कर लिया, उसके बाद बोलो क्या? इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉ में जो आपको मेनली देखना है, बोलो क्या है? कोड ऑन वेजेस। बोलो क्या है? कोड ऑन वेजेस एंड फैक्ट्रीज एक्ट। आप इसको पहले कंप्लीट करना, उसके बाद बाकी टॉपिक को आप देख सकते हो। एट लास्ट बोलो क्या है? कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ के अंदर में जो आपको मेजोरिटी सबसे पहले मैं देखने को बोलूंगा, वो आपका फेवरेट चैप्टर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप इसको अच्छे से देखना, एकदम मतलब एकदम 4 के अच्छे से उसको उस पर नजर डालना है। और उसको करने के बाद में आप करना सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड देन पार्टनरशिप एक्ट। और सबसे छोड़ने वाली काम नहीं करना, बोलो किसको? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को। ये सब को कंप्लीट करने के बाद में बाकी चैप्टर्स पे आप जा सकते हो। अब क्या क्या मैंने आप लोग के लिए, मैं टॉपिक आपको बोल दिया। अब क्या क्या मैंने आप लोग के लिए कि कुछ मैंने और अलग से प्रॉपर्ली पास्ट ईयर क्वेश्चंस को मैंने देख के एनालाइज किया। और मैं चाहता हूं कि आप टॉपिक वाइज भी देख लो कि आपको मेजोरिटी सबसे पहले टाइम कहां पे कंज्यूम करना है, कहां पे टाइम देना है। एक बार उसको लेके बात करते हैं। तो देखो ना, जब आप यूआईक्यू देखते हो ना, तो देखो ना, अगर मैं रिसेंट में बात करूं तो रिसेंट में जो हमें नॉर्मली देखना है अभी के डेट में, बोलो कौन सा? सुनना, ध्यान रखना, जून 23 से लेकर जून 25 तक, ये आप इस अटेम्प्ट को ज्यादा से ध्यान से देखो। तो देखो ना, पहला जो चैप्टर आपका है इंडियन, आपके जो था ना कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लीगल सिस्टम को लेकर बात किया है, राइट। तो देखो ना, आपके पास में जून 23 में 10 मार्क का, दिसंबर 23 में कुछ रहा नहीं है, जून 24 में आपका 2 मार्क का, दिसंबर 24 2, और कितना जून 25 4 मार्क का, ये आपका क्वेश्चन रहा है। तो आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। एक बार आराम से, बेसिक चैप्टर है, इजी है, आप आराम से कर सकते हो, इसको देख लेना। और मुझे लगता है ना कि इस चैप्टर से टेक्निकली आपके लिए एमसीक्यू रहेगा क्वेश्चन। बोलो क्या? एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आओगे ना, तो देखो ना, बेसिक्स में अगर तुम देखो यहाँ पे तो कितना बोला है? 10 7 2 7 11, मतलब कहीं से कि 7 मार्क आपका यहाँ से रहेगा ही रहेगा। तो बेसिक जब तुम देख रहे हो, मतलब कौन सा? वही आपका ऑफर, एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट, हाँ कि ना, ऑफर के रूल्स, ऑफर के टाइप्स के, मतलब वो पूरा आपको देखना होगा, अच्छे से उसको देख लेना।
उसके बाद में जो आपका कॉन्टेंट सुनो ना, क्वासी कॉन्टिजेंट और डिस्चार्ज वाला जो मोड है, बोलो हाँ कि ना, तो कितना दिया हो ना, आंसर है जून 23 में कुछ नहीं है, बट 7742 देख पा रहे हो क्या? तो यहाँ से क्वेश्चन रहा है, आप इसको भी देखना ही पड़ेगा। तो कहने से अल्टीमेटली ये जो आपका आईसीए है, जो मैंने अलग अलग ब्रेक किया, देखो ना कितना कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स है, क्वासी इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज एजेंसी, हाँ कि ना। अगर तुम देखो तो अग्रीगेट में तुम देखो तो भाई सब हर अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूरा रहा ही है, और कितना 7 मार्क का तो रहा ही रही है, और बहुत होता ऐसा भी रहा है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है और एक क्वेश्चन दिया, मतलब क्या 14 मार्क का भी क्वेश्चन रहा है। तो आपको इसको छोड़ना है क्या? नहीं, जैसे मैंने बात किया अच्छे से करना ही करना है। दूसरा बोलो क्या है, सोगा। तो देखो ना, सोगा देखो ना, यहाँ पे हर अटेम्प्ट के बाद में सवाल तो पूछा ही है ना, 8 7 9 7, बोलो हाँ कि ना। तो वही सब छोड़ने के लायक हो नहीं, करके जाएंगे, अच्छे से करेंगे, हाँ कि ना। अगला बोलो कौन सा, निगोशिएबल। देखो ना कितना भैया, 5 9 9 9, तो भाई सब अप टू 7 मार्क या एमसीक्यू तो पक्का रहने वाला है, तो क्यों छोड़ना। तो जब मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुनो, आईसीए, सोगा, आपका एनआई पक्का से करना है, हाँ कि ना। आईपीए मुझे लगता है इस बार के लिए शायद यहां से क्वेश्चन नहीं रहेगा, शायद, हाँ कि ना। पढ़ना आपको वही है, पूरा ही पढ़ना है, लेकिन अगर आप इसको चाहो तो थोड़ा सा कम ध्यान दोगे, राइट। और खास करके जब ध्यान दोगे ना, तो इसका जो प्रॉपर्ली टॉपिक है, कहाँ पे ध्यान देना है, मैंने उसका भी एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा और मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा मेरा एक और वीडियो आएगा इसके ऊपर में, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके मैं नॉर्मली बात करूंगा। अभी मैं बस आपके लिए पीवाईक्यू एबीसी को मैं लेके बात कर रहा हूं, जिस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे सुनो, एलएलपी आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इसको भी इग्नोर कर सकते एक बार के लिए। हाँ जी, फैक्ट्रीज एक जो मैंने बात किया ना भाई साहब, पूरा करना है। पोगा आपको करना ही है, हाँ कि ना, फैक्ट्रीज पोगा पक्का से करना है, राइट। ईएसआई थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन कोरोना वेजेस करना ही है, हाँ कि ना। आगे जो कंपनी लॉ का मैंने ऑलरेडी आपके लिए बात कर दिया है, तो कंपनी लॉ छोड़ने का भाई सब सोचना भी मत, देख पा रहे हो क्या। खास जो जो डायरेक्टर वाला पार्ट है, जो डायरेक्टर का पार्ट है, इसको तो भाई सब सीएसटी मार्क करो अच्छे से, डायरेक्टर पूरा चार्ट जाना अच्छे से। जितना आप लोगों का मेरा क्लास है डायरेक्टर का अप्रोक्सीमेट 6 क्लास है, 6 7 क्लास है, आप उसको अच्छे से देख लोगे, उसको चार्ट जाओगे, उसके बाद से कुछ नहीं रहेगा अच्छे से, हाँ कि ना। और एट लास्ट बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। तो देख लो, तो जैसे मैंने बात किया कि आपको जो सबसे पहले करना है, देखो ना कौन सा भी एबीसी में, तो सबसे पहला आपको चैप्टर नंबर 19 जैसे मैंने बात किया, राइट। अगर तुम देखो तो चैप्टर नंबर कौन सा 19, उसके बाद में कॉर्पोरेट लॉ का टॉपिक मैंने बोल दिया, इंडस्ट्रियल मैंने बोल दिया, कमर्शियल मैंने आपको बोल दिया। तो जितना जो मैंने बताया पहले आप इसको कंप्लीट करो, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरा एक और वीडियो आएगा, जो मैं थोड़ा उस पर काम कर रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा, ऐसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ और ये आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा, राइट। तो कृपया करके अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी करना और कमेंट भी करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। और ऐसे ही और वीडियो के लिए आपको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।